नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। क्या आप भी ब्रेकफास्ट में हेल्दी समझकर ओट्स खाना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपको ओट्स को खरीदने से पहले जरूर जानना चाहिए। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। हम सब जानते हैं कि ओट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए ओट्स के फायदे बताने की आपको कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक जरूरत आपको जरूर है, ये जानने की कि कौन सा ओट्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरह के ओट्स मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग ब्रांड्स के। तो आज हम जानेंगे कि कौन सा ओट्स आपके लिए बेस्ट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आप ये जानें कि ओट्स होते कितने तरीके के हैं। ओट्स करीब 5 तरीके के होते हैं। पहली कैटेगरी होती है ओट ग्रोट्स की, दूसरी है स्टील कट ओट्स, तीसरा है स्टोन ग्राउंड ओट्स, चौथा है रोल्ड ओट्स और पांचवा होता है इंस्टेंट ओट्स। इनकी प्रॉपर्टीज और इनका टेक्सचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं इन ओट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओट ग्रोट्स की। तो दे आर बेसिकली हल्ड एंड टोस्टेड ओट ग्रेन्स, जिसे पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये जल्दी से आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे स्टील कट ओट्स। जब किसी भी ओट ग्रेन को स्टील ब्लेड की मदद से 2-3 बार काटा जाता है, तो इस तरह के स्टील कट ओट्स मिलते हैं। जानते हैं, इन ओट्स का फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है, इसीलिए इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। सो दे आर वन ऑफ द हेल्थीएस्ट टाइप ऑफ ओट्स। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं स्टोन ग्राउंड ओट्स। ये स्टील कट ओट्स के चूरे से बनते हैं। तो इसमें अलग अलग साइज के ओट्स पीसेस होते हैं, जिन्हें स्टोन से यानी कि पत्थर से ग्राइंड करके पीस कर बनाया जाता है। इस कैटेगरी में ओट्स थोड़े पाउडरी और छोटे छोटे पीसेस में होते हैं, इसीलिए इस तरह के ओट्स क्रीमी दलिया या सूप के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं रोल्ड ओट्स। ये एकदम पतले, फ्लैट और सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये ओट ग्रेन्स को दबा दबा कर बनाए जाते हैं। यही कारण है कि इन ओट्स का जो कुकिंग टाइम है, वो स्टील कट ओट्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। और इसी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो स्टील कट ओट के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। अब लास्ट नंबर 5 पे आती है मोस्ट पॉपुलर ओट्स कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट ओट्स। इस कैटेगरी के ओट्स बहुत पतले होते हैं और हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी पक सकें। ऑल दो प्रोसेस ओट्स एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन 5 कैटेगरीज जो मैंने आपको अभी बताई, इसमें इसे लीस्ट रैंक पर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे कम होती है। तो ये थी ओट्स की 5 वैरायटीज, जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ओट्स को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं, तो सिर्फ 3 बातें याद रखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए आपको हमेशा मेन इंग्रेडिएंट को कंसिडर करना होगा, और मेन इंग्रेडिएंट इसका होल ग्रेन होना चाहिए। और मेन इंग्रेडिएंट होता है लिस्ट का सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ इंग्रेडिएंट, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वो ओट्स कभी न लें जिसमें प्रिजर्वेटिव, सोडियम या फिर ग्लूटेन हो। यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि मार्केट में मिलने वाले मसाला ओट्स खरीदने से हमेशा बचेगा, अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें सोडियम भी होता है, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और कई बार ग्लूटेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप प्लेन ओट्स खरीदें और इसे घर पर अपने हिसाब से किसी भी रेसिपी में बना सकते हैं। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी ढूंढ रहे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है, वो है शुगर कंटेंट। वैसे तो ओट्स शुगर फ्री होते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स इसमें शुगर ऐड करते हैं ताकि उनका टेस्ट बेटर हो। तो इस बात को भी जरूर चेक कीजिएगा और हमेशा शुगर फ्री ओट्स को ही ऑप्ट कीजिएगा। इसके बाद तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, वो है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और एडिटिव्स। अच्छा, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का मतलब ही है ओट्स हाईली प्रोसेस्ड है एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो इन्हें भी आपको नहीं खरीदना है। तो फ्रेंड्स, ओट्स खरीदने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आप हमेशा बेस्ट यूज कर सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।